नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ में तरन्नुम जहान शेख। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और आज भी कई जगहों पर जमकर बारिश हुई है। कई शहरों और गांव में कई घंटों तक बारिश के चलते निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे में राहगीरों और वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, काफी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ रही है। बाजारों में पानी भर जाने से व्यापारी अपना प्रतिष्ठान नहीं खोल पाए हैं। इन सब से नगर निगम, नगर परिषद और दूसरी स्थानीय निकायों के दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। बारिश के मौसम से पहले स्वतंत्र शासी संस्थानों की तरफ से नालों की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे कितने सच है, ये बरसात के दिनों में हम सबके सामने है। ऐसे में सवाल उठता है कि बारिश के मौसम में आखिर विभाग क्या करती है, संस्थानों के दावों का दम क्यों निकल जाता है। हर बार इन सब से हम सबको क्यों नहीं यहाँ पर लोगों की परेशानी साफ तौर पर देखने को मिलती है और आपदा प्रबंधन में हम हर बार पीछे क्यों दिखाई देते हैं। हमारी आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो साफ तौर पर शहर शहर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जनता का हाल बेहाल हो चुका है, परेशान है, तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उसका कोई भी असर दिखता हुआ नजर नहीं आता। और यही कारण है कि आज जनता परेशान है और तमाम खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता को भुगतना पड़ रहा है। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ चुका है। आर तिवारी जी कांग्रेस के नेता है, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी पार्षद गोविंद छिपा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दामोदर शर्मा रिटायर्ड आईएएस है, बहुत बहुत स्वागत है सर आप तीनों का। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत तिवारी जी आपसे ही। तमाम दावे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर उसका कोई भी असर नहीं दिखता। तरन्नुम, ये प्रश्न समयकालीन है। बारिश का पानी अगर तय सीमा से ज्यादा आ जाता है तो चाहे वो महानगर बंबई का हो, महानगर अहमदाबाद का हो, महानगर जयपुर का हो, देश के तमाम महानगरों में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले फिर भी ये जो हालात हैं सरकार के काबू में हैं। राजस्थान ने जयपुर में 2 नगर निगम बनाए, जोधपुर में 2 नगर निगम बनाए, कोटा में 2 नगर निगम बनाए, इसी उद्देश्य को लेकर के बनाए कि आबादी के हिसाब से काम करने वाले कर्मचारी मुस्तैद नहीं रहते हैं। पहले जयपुर, जोधपुर, कोटा में एक ही नगर निगम हुआ करता था। कार्य का विभाजन किया, सीमाओं का विभाजन किया। हमने 2 नगर निगम बनाए अशोक गहलोत की तीसरे कार्यकाल में। और आज हालात, जयपुर हेरिटेज की बात कर सकता हूं क्योंकि जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस का बहुमत है, मेयर कांग्रेस की है, और जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, वहां सौम्या गुर्जर मेयर बनी हुई है। दोनों की अगर मैं तुलना करना चाहूं, कोटा में तुलना करना चाहूं या जोधपुर में तुलना करना चाहूं, तो जहां कांग्रेस के मेयर हैं, कांग्रेस वाले नगर निगम में, वहां स्थितियां काबू में हैं। लापरवाही वहां हो रही है जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुमत तो आ गया, लेकिन संसाधनों के अभाव के नाम पर वो काम नहीं करना चाहते। केवल सरकार को दोषारोपण करके जनता के साथ में वो खिलवाड़ करना चाहते हैं। तो उसमें भी प्रतिस्पर्धा, केवल सरकार का नकारापन दिखता है। खुद भारतीय जनता पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर जहां बने हुए या पार्षदों का बहुमत, वो अपने इलाके में लोगों से जनसंपर्क नहीं कर पाते। वहां के नाले आज भी भरे हैं, वहां की नालियां आज भी भरी है, और जहां कांग्रेस का मेयर है वहां लोगों से सतत हमारा संपर्क है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में जहां कांग्रेस की नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, वहां भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले स्थितियां आज भी संतोषजनक है। तिवारी जी, तस्वीरें हम भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है कि किस तरीके से लोगों को मशक्कतें करनी पड़ी है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रोड पार करते हुए नजर आ रहे हैं और जल निकासी के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है। तस्वीरें हम भी देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये प्राकृतिक आपदा आती है कुछ समय तिवारी जी, लेकिन जिम्मेदारी बनती है ना, सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना तिवारी जी।
मैं कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से बच नहीं रहा हूं। सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री हमारे हैं, स्वास्थ्य शासन मंत्री हमारे हैं, अधिकारी सचिवालय में कांग्रेस के राज में बैठते हैं। सतत प्रयास है कि जनता को हम सहूलियत दें, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी होती है तो सरकार तुरंत वहां एक्शन लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तो स्वायत्तशासी संस्था है, सीधा सरकार का इसमें दखल नहीं होता। तिवारी जी अगर एक्शन लिया जाता, तिवारी जी अगर एक्शन लिया जाता तो जनता का परेशान नहीं होती। सीधा मैं बीजेपी पार्षद का रुख कर लेती हूँ। गोविंद जी हमारे साथ बने हुए। गोविंद जी, साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है जहां पर कांग्रेस के पार्षद है वहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी के पार्षद जहां पर है वहां पर तकलीफें है। जवाब दीजिए इसका। कृपा करके कांग्रेस बीजेपी यहाँ तो ना लाए। दूसरा, इन्होंने कहा कि साहब पूरे भारतवर्ष में आपदाएं आती हैं, तो पूरे भारतवर्ष में आपदाएं आती हैं। भाई साहब, अभी तो राजस्थान में बारिश की प्रॉपर शुरुआत भी नहीं हुई है और आपके दावों की पोल तो ये जो सामने तस्वीरें चल रही हैं खोलने के लिए काफी है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी की बात कहां से आ गई? अभी उदयपुर का आप इसमें आप न्यूज फ्लैश कर रहे थे, 2 घंटे में वहां पे बारिश ने क्या तबाही मचा दी है। वहां नगर कौन है कब्जा? नगर पालिका के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में बहुमत तो आपका है। अरे स्वायत्तशासी संस्था है छिपा साहब, सरकार का सीधा दखलंदाजी नहीं होता है। जनता पार्षद चुनती है, पार्षद अपना नगर पालिका नगर परिषद का अध्यक्ष चुनता है, नगर निगम का अध्यक्ष चुनता है। जहां जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सौंपी है वहां की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। जहां कांग्रेस का वोट है, सरकार केवल आपका देख रेख कर सकती है, कमी है तो आप सरकार से मदद मांग सकते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने 2 चिट्ठियां लिखी हैं डीएलबी को, परंतु आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया है कि राजस्थान सरकार की ओर से आपने बोर्ड तो हमने बना लिया, परंतु भाई साहब आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। देखिए, अगर आप हमारी बात करना चाहते हैं, ग्रेटर नगर निगम ने नालों की सफाई का काम पूरा कर लिया है। वहां पे आप कहीं भी चले जाइए, पानी भराव की जो क्षमता है उससे हमने मड पंप इश्यू कर दिए हैं। 2 मड पंपों की हमने एक्स्ट्रा हायर कर लिए हैं। नाले सफाई का काम हमने पूरा कर लिया है, लेकिन आपके हेरिटेज में अभी भी नाले सफाई का काम चल रहा है। आप किसको? गोविंद जी अगर काम पूरा कर लिया गया तो फिर जनता परेशान क्यों नजर आ रही है? गोविंद जी, अगर काम पूरा कर लिया गया तो जनता परेशान क्यों नजर आ रही है? क्योंकि तस्वीरें तो हम सभी देख ही रहे हैं। आप ग्रेटर की कोई तस्वीर दिखाइए, आप ग्रेटर की कोई तस्वीर दिखाइए मेरे को। तरन्नुम, अभी गोविंद कह रहे हैं कि हमने सरकार को चिट्ठियां लिखी है और दूसरे क्षण कह रहे कि हमने हमारे नालों का 100% सफाई का काम पूरा कर लिया। ये आपस में विरोधाभास है गोविंद भाई। आपकी मेयर केवल सरकार को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी के मेयर भारतीय जनता पार्टी को मेयर घटाने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं आप ही की पार्टी के पार्षदों के द्वारा। वहां आपके उप महापौर में, मेयर में, दोनों में अनबन होती है। आपस के कलह को लेकर के जयपुर ग्रेटर के लाखों लोगों की जीवन के साथ में आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं तरन्नुम, ये बात सही है कि पानी के बरसाती नालों के मामले में राजस्थान की जनता है, चाहे जयपुर की हो, जोधपुर की, कोटा की हो, उदयपुर की हो, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जननायक अशोक गहलोत की है, लेकिन स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव 5 साल में हो, वह बहुमत के आधार पर आपका मेयर बने, वहां पर आपका सरपंच बने या वहां का नगर पालिका का अध्यक्ष बने, ये संविधान ने दिया है। बहुमत होते हुए सारे साधनों का उपयोग आप कर सकते हो, सरकार से मदद मांग सकते हो। सारी बातें आप जयपुर की राजस्थान की राजधानी में बैठ करके भी, जब सौम्या गुर्जर को 100 पार्षदों का बहुमत मिला हुआ है, कांग्रेस के तो पूर्णशासी है वहां पर। फिर मैं कह रहा हूँ, लेकिन राजस्थान की धरती पर ठीक है तिवारी जी, साफ तौर पर खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता ही भुगतती। तिवारी जी, मैं आपका रुख करूंगी, सीधा मैं दामोदर जी का रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ लगातार बने हुए। दामोदर जी, आपने एक लंबा वक्त दिया है सरकार को, और ऐसे में आप किस तरह से तमाम चीजों को देखते हैं? क्योंकि साफ तौर पर पॉलिटिक्स हो रही है और इसका खामियाजा सिर्फ जनता भुगतती है। देखिए तरन्नुम जी, नगर निगमों के, नगर परिषद और नगर पालिकाओं शासन में जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण रोल होता है, और उसमें जो नगर परिषद के या नगर निगम के पार्षद हैं, उन पार्षदों के वार्ड्स बटे हुए हैं। जयपुर में तो ग्रेटर निगम और हेरिटेज निगम, 2 निगम इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि जयपुर जैसे 60 लाख के करीब की आबादी वाले शहर को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सके, उसका प्रशासन अच्छी तरह से चल सके
और उसके साथ साथ दोनों निगमों के मिलाकर पार्षदों की संख्या 250 से 300 के आसपास है। तो इस तरह की जो स्थिति है उसमें एक तो देखने वाली बात यह है कि इतने पार्षद होने के बावजूद भी और सरकार के अधिकारी और दोनों जगह 2 मेयर होने के बावजूद भी अगर मान लीजिए समय पे नालों की सफाई नहीं होती है, जैसे मैं कहता हूँ बारिश का मौसम सबको पता रहता है कब आएगा, लेकिन जब बारिश होना शुरू होती है उसके कम से कम भी नहीं तो 1-1.5 महीने पहले सारे नालों की सफाई हो जानी चाहिए, तो वो होती नहीं है। हम लोगों ने भी 2 बार मैं नगर निगम में रहा तो ये इंश्योर करने की कोशिश की थी पार्षद महानुभावों के सहयोग से पहले जितना भी साधन हमारे पास हैं उन संसाधनों का यूज करके और सारे नालों की सफाई कर दी जाए, जिससे कि जब बरसात का पानी तेजी से आता है तो उस समय कहीं रुकावट पैदा नहीं हो और उसकी वजह से लोगों की संपत्तियों का नुकसान नहीं हो। तो संपत्तियों का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि उदासीनता रहती है निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी, और खासतौर से उन कर्मचारियों की जिनकी जिम्मेदारी नाले साफ करने की है, और इसके साथ साथ आपके CSI होते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, उसके साथ साथ जमादार हैं और दूसरे जो काम करने वाला इतना बड़ा अमला है, उस अमले का उपयोग प्रॉपर तरीके से हो और वो स्वयं की जिम्मेदारी समझें, तो फिर इस तरह की समस्या नहीं आ सकती। चाहे जयपुर का ही नहीं बल्कि मैं तो कह रहा हूँ मुंबई महानगर पालिका है, वहां पर भी 2 हैं, ग्रेटर उसकी बृहद मुंबई नगर पालिका है और BMC है। तो उन दोनों वहां तो अपने से भी ज्यादा विकट स्थिति है क्योंकि वहां का जलवायु अपने से थोड़ा डिफरेंट है, और उसके साथ साथ ही मुंबई में तो नगर निगम या BMC जो है उनकी सबकी सीमाएं समुद्र से लगती हुई हैं, तो वो तो हिंद महासागर का जो एरिया है उससे बिल्कुल टच करते हैं, इसलिए वहां है अगर वहां समस्या नहीं होती या मैनेजमेंट प्रॉपर होता है और सफाई अच्छी तरह से होती है नालों की, तो ऐसी समस्या नहीं आती। और हमें भी ये बिल्कुल दामोदर जी, और सवाल यही है कि आखिर ये तमाम व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त क्यों नहीं की जाती है? तिवारी जी इसका जवाब दीजिएगा। जब पता है कि हर साल बारिश होनी है लेकिन उसके बावजूद सरकार काम क्यों नहीं करती धरातल पर? सरकार स्थानीय सरकार के अधीन है, ये नगर परिषद, नगर पालिका है, नगर निगम। सरकार चुनी हुई विधानसभा में होती है जिसका मुख्यमंत्री होता है। शहरी सरकार, गांव की सरकार बनाने का संविधान में हमारे यहाँ प्रावधान है तरुण। गांव का विकास सरपंच और उसकी पंचायत करेगी। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में वहां का विकास, वहां की सफाई, वहां के नक्शा पास करना, वहां के आबादी का जो भी कोई फैलाव है उसको व्यवस्थित रूप से बसाना वहां की स्थानीय सरकार करेगी। और राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की सरकार ने जनता को सुविधा देने के लिए राजस्थान में नगर निगम का पहली बार हमने गठन किया। पहले 3 नगर निगम हुआ करते, पहले जयपुर में बना, फिर जोधपुर में बना, फिर कोटा में बना, अब तो बीकानेर में, अजमेर में, उदयपुर में। हमने कांग्रेस के शासन में जनता को सीधा सहूलियत देने के लिए लगातार प्रयास किए। तिवारी जी बहुत छोटा सा सवाल है, आखिर फिर इस तरह की तस्वीरें क्यों देखने को मिल रही? तिवारी जी बहुत सीधा सा सवाल, आखिर इस तरह की तस्वीरें क्यों देखने को मिल रही हैं? तरन्नुम, मैं फिर कह रहा हूं ये मानव जनित समस्याएं, रोज सफाई होनी चाहिए। रोज कचरा शहर का सड़क के बाहर फेंकते हैं। मैं खुद मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं कमियां हमारे आम नागरिक में भी है। तमाम जगह जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया है, हर घर के बाहर ऊपर जाता है, उनको आवाज दे करके कहा जाता है कि कचरा आप यहाँ मेरी गाड़ी में डालिए, कचरे को गलियों में नालियों में ना डालिए। वहां आम आदमी की समझ भी आनी चाहिए तरन्नुम। आदमी से ही समाज बनता है और समाज से ही सरकारें या संगठन बनते हैं। आम आदमी की लापरवाही से सब कुछ होता है। जब नालियों में आप कचरा फेंक दोगे प्लास्टिक की थैली में, मैं तो बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। स्वच्छता का उन्होंने राष्ट्रीय प्रोग्राम बनाया, पॉलिथीन को बैन करके इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया। उसमें हम लोगों के भी है, इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। आम आदमी जो 130 करोड़ आदमी है, भारत हम सबका है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम हम सब की हैं। गांव में पंचायत समितियां हमारी हैं। अगर हम सफाई के प्रति जागरूक रहेंगे, मैं मेरे कचरे को सुबह ऊपर में डालूंगा, नाली में नहीं डालूंगा या मेरी बगल की गंदी गली में नहीं डालूंगा, तो सफाई की व्यवस्था ज्यादा सुचारू रूप से हो सकती है। फिर मैं कह रहा हूं कि
तिवारी समाज जी, में लेकिन प्रशासन की भी धीरे-धीरे तो अपनी जागृति जिम्मेदारी आ है रही ना है। तिवारी जी, और मैं प्रशासन स्वीकार की कर रहा अपनी जिम्मेदारी है कि नालों की सफाई पहले होनी चाहिए था, क्योंकि अभी सिर्फ चंद घंटों की बारिश ने तमाम पोल खोलकर रख दी है। ये पूरा देश जानता है तरन्नुम, प्रशासन में जो आईएएस बैठते हैं, जो आरएएस बैठते हैं, जो नगर परिषद के प्रशासक बैठते हैं, चाहे वो आरएमएस सर्विसेज के हो, म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपल सर्विसेज के अधिकारी बैठते हैं। अरे ये कर्मचारी हमारे भाई तो हैं, हमारे रिश्तेदार के, मेरे चाचा का लड़का है, समाज की तो है। लापरवाही को मैं स्वीकार करता हूं। अगर ये मुस्तैदी से जो सरकारें चाहती हैं, चाहे इसका केंद्र जवाब की ले लेते सरकार हो, दामोदर जी, इसका जवाब दीजिएगा। चाहे साफ राज्यों तौर की पर सरकार कहा जा रहा है कि प्रशासन में लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलती है। दामोदर जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, पूरा मैं देश कह रहा हूं, जानता, लापरवाही अगर कर्मचारी अधिकारी नहीं बरते तो ये सारी समस्या आएंगी ही नहीं। लगातार जवाब दीजिएगा, चाहे जवाब BJP सुन लीजिए हो, तिवारी जी, जवाब कांग्रेस सुन हो, लीजिए। दामोदर जी, अपने जवाब इलाके दीजिए। के अधिकारी को देखिए तिवारी जी, जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं और वो पार्षद और मेयर बनते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। और हर एक नगर निगम में और नगर परिषद में अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों की संख्या तो जयपुर नगर निगम में, चाहे वो ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, हजारों से ऊपर है। जब मैं म्युनिसिपल कमिश्नर था तो उस वक्त एक ही नगर निगम था, तो भी 6000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी थे। लेकिन सवाल ये आता है कि जितने कमिश्नर या सीईओ से नीचे के अधिकारी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बांटी हुई होती है और हर वार्ड पे एक अनेक इंस्पेक्टर जरूर होता है। वो इंस्पेक्टर का काम ये होता है कि वो वहाँ सफाई व्यवस्था को बराबर देखता रहे। अब उसको देखने के साथ साथ समितियां भी बनाई जाती हैं, पार्षदों के अलावा भी समिति बनती है हर वार्ड की, और वार्ड के कुछ नागरिकों को, जो प्रबुद्ध नागरिक उसमें ज्यादा रुचि रखना चाहते हैं नगर निगम की व्यवस्थाओं को चलाने में, उनको उसमें सदस्य बनाया जाता है। और सदस्य बनने के बाद वो समितियां भी मॉनिटरिंग करती हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था निगम के कर्मचारी और अधिकारी मिलकर के और कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत दो चीजों की है। एक तो जागरूकता होनी चाहिए पार्षदों में कि कहीं पर भी लोग ऊपर से नीचे कचरा नहीं डालें, नालियों के बाहर कचरा डालें, नाली में प्लास्टिक डाल के उसको ब्लॉक नहीं करें। अब सवाल ये आता है कि अगर ब्लॉक करते हैं और नहीं मानते हैं तो हमारी चल वाहन है, हमारे पास में मोबाइल व्हीकल्स हैं, उन मोबाइल व्हीकल्स के माध्यम से जगह जगह जाकर के और कचरा डालने वालों को पकड़ना चाहिए और उनपे निश्चित हमारे नगर निगम के और नगर परिषद के जो एक्ट्स बने हुए हैं, जो कानून है, उनमें प्रावधान है कि लोगों पर जुर्माना किया जाना चाहिए। एक जगह पे अगर आप देखें 2-4 बार कोई कचरा डालेगा और आस पड़ोस के मकान वालों पे अगर जुर्माना कर दिया जाएगा, दुकानदारों पे जुर्माना कर दिया जाएगा, तो उसमें उनको अपने आप ये सजगता आ जाएगी कि आगे से कचरा नहीं डालना है। लेकिन जब हम इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो लोगों को फ्री छोड़ देते हैं, और फ्री छोड़ते हैं तो पूरा जयपुर शहर कचरा नालियों में डालता है, ये बात नहीं है। जो प्रबुद्ध लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो सब नालियों से बाहर ही कचरा डालते हैं और नालियों की सफाई को देखते भी हैं। नालियों की सफाई जब होती है तो कमेटी रिपोर्ट करती है कि कौन कौन से नाले की या कौन कौन सी छोटी नालियों की सफाइयां हो गई हैं, और इतनी सफाई हो जाने के बाद में फिर तो कचरा रुकने का बिल्कुल तो सवाल ही नहीं दामोदर जी, उठता। और लोगों को जागरूक भी होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदारी प्रशासन की और सरकार की है। सीधा मैं रुक कर लेती हूँ गोविंद जी का। गोविंद जी, आपको नहीं लगता कि बारिश पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मतलब जमीनी स्तर पर जाकर आप लोगों की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं हमारे तिवारी जी की 2-3 बातें अच्छी लगी मेरे को। एक तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी से भी इंस्पायर है, अच्छी बात है। चलो अब इनका भी मन हमारी ओर धीरे धीरे आ रहा है। अरे आ नहीं रहा, जो अच्छे काम है आम आदमी के लिए अच्छे काम है। अच्छे कामों की बात गोविंद भाई, तो मेरे को अगर स्वच्छता अभियान तिवारी जी, रहेगा तो आम तिवारी आदमी जी, जवाब स्वस्थ सुन लीजिए। रहेगा। अगर दूसरा इन्होंने जो ढिलाई है चाहे इनकी है, इन्होंने आम आदमी पे डाल दी। देखिए, आम आदमी तो आम आदमी है, वो तो सरकार को चुन के भेज देता है, फिर जिम्मेदारी हो जाती है हमारी इनकी, उनसे हम बच नहीं सकते। अब मैं बात करता हूं, अभी दामोदर जी कह रहे थे एसआई की जिम्मेदारी बिल्कुल है, ये बहुत अच्छा विषय इन्होंने उठाया। लेकिन बात होती है नीति और नियत की। जयपुर के 2 पार्ट हैं। जयपुर में 6000 कर्मचारी हैं। 6000 कर्मचारियों में 3500 इन्होंने ग्रेटर को दिए हैं, 4500 इन्होंने कर्मचारी हेरिटेज में ट्रांसफर किए हैं। जबकि 100 वार्ड है हेरिटेज में, 150 वार्ड है
ग्रेटर में। उसके बावजूद भी हमारा अगर आप काम का अगर ईमानदारी से आकलन करेंगे तो हमारा जो काम है वो हेरिटेज से कहीं ज्यादा अच्छा है। हम नाले सफाई का काम पूरा कर चुके हैं। अभी मैं निवेदन कर रहा था पहले, ये इनका नालों की सफाई का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो कर्मचारियों के वितरण का अभी हमने साधारण सभा की बैठक की, उसमें 8 कर्मचारियों का प्रस्ताव पास किया। अब फिर आप कहेंगे कांग्रेस, इसमें कांग्रेस बीजेपी, आपकी तो साधारण सभा की एक बैठक हुई है भाई साहब, उसकी एक बैठक तो करवा लो अगर आप में इतना ही दमखम है तो। चलो उसको छोड़ो, हमने साधारण सभा की अभी 1.5 महीने पहले बैठक हुई, 8 कर्मचारी यही सोच के मांगे थे कि आपदा प्रबंधन का समय आ रहा है, जुलाई अगस्त में भारी बारिश होने की संभावना रहती है, 8 कर्मचारी एक वार्ड में अगर अतिरिक्त मिल जाएंगे तो पार्षदों को काम करने में सुविधा होगी। वो फाइल डीएलपी में अभी भी पड़ी है, आप पास करवा दीजिए, हम अच्छा काम करके दिखा देंगे। ठीक है गोविंद जी, तमाम सवालों के जवाब लेंगे हम तिवारी जी से। फिलहाल आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक के लिए। और साफ तौर पर बारिश को लेकर सियासत जो है वो देखने को मिल रही है, इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता भुगत रही है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर शहर पानी का कहर है और इस कहर के बीच सियासत भी साफ तौर पर देखी जा रही है। हमारे साथ हमारा खास पैनल लगातार बना हुआ है और सबसे पहले तिवारी जी मैं आपका ही रुख कर लूंगी। ब्रेक से पहले जिस तरीके से गोविंद जी ने कई तरह के आरोप लगाए थे, तमाम आरोपों के जवाब दीजिए आप। गोविंद छिपा जी ने क्या आरोप लगाए, मैं तो कह रहा हूं कि स्वायत्त शासी संस्थाओं में सरकार जनता ने अपने हिसाब से चुनी है। हम सब तालमेल करके अगर काम करेंगे अधिकारियों कर्मचारियों से। ये दामोदर जी राजस्थान के सबसे पुराने प्रशासक रहे हैं, नगर परिषद में काम कर चुके हैं, नगर निगम में भी काम कर चुके हैं और राजस्थान के अन्य दूसरे विभागों में भी आईएएस के रूप में काम कर चुके हैं। फिर मैं कह रहा हूं तरन्नुम, हर विभाग में सुधार की गुंजाइश होती है। ऐसी बातों में हमको कांग्रेस और बीजेपी को आपस में लड़ने की बजाय हमको जनता की समस्याओं को सुलझाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जयपुर हेरिटेज के अंदर नाले साहब ने 85% बड़े नाले। और तरन्नुम आपको मैं कहना चाहता हूं, जयपुर की आबादी अघोषित रूप से लगभग 50 लाख हो गई है। 4 दीवारी का सारा हिस्सा जयपुर हेरिटेज में, यहाँ केवल 100 वार्ड है, लेकिन आबादी हेरिटेज के ग्रेटर के मुकाबले जयपुर के जो पार्षद हैं 100, हेरिटेज में हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। नगर निगम के ग्रेटर हिस्से में 500 गज के प्लाट में 5 आदमी रहते हैं। हमारे यहाँ 4 दीवारी में 50 गज या 100 गज के मकान में 50 आदमी या 100 आदमी रहते हैं। तो यहाँ गंदगी का दबाव जयपुर हेरिटेज पर है। हमारे यहाँ नालियां वही हैं, आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या के हिसाब से आदमी का घनत्व बढ़ रहा है, फिर भी जयपुर हेरिटेज, हमारे यहाँ जो मेयर बनी है कांग्रेस की, वो लगातार सतत खुद प्रयास कर रही है, खुद दौरे कर रही है, हर गली और नाले को देखने के लिए खुद अधिकारियों को लेकर के जा रही है। लेकिन अधिकारी और पार्षदों में तालमेल की कमी मैं भी स्वीकार कर रहा हूं। मैं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन पार्षदों की सुनवाई अगर अधिकारी समय पे कर लें, क्योंकि अधिकारियों को तो लगता है वो 60 साल तक रहेंगे, उनका ट्रांसफर हो सकता है, उनको सजा के तौर पे आप क्या करोगे? अब नगर निगम को दूसरी जगह भेज दोगे। लेकिन पार्षद केवल 5 साल का, उसका मालूम है अगर मैंने काम नहीं किया तो अगली बार जनता मेरे को अपने घर बैठा देगी। तो जब तक ये जो विश्वास है कि हम 60 साल के लिए नगर निगम में लगे हुए हैं, हमारा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा सजा ये होगी कि मेरे को नगर निगम के दूसरे हिस्से में भेज दिया जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि हम सबको, लेकिन तिवारी जी एक बात बताइए, इसका हल क्या है? तिवारी जी इसका हल क्या है? हल क्या है तिवारी जी? हल यही है कि हमें तमाम आपस में विभागों में तालमेल रखना चाहिए। फिर मैं स्वीकार करता हूं, जब सड़क बनती है तो पानी वाले लाइन आकर के तोड़ जाते हैं, वहां समन्वय नहीं है, पीएचडी का नगर निगम का नहीं है। सड़क बन जाती है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी की वहां लाइनें डलती है, फिर सड़क तोड़ दी जाती है, नालियां तोड़ दी जाती है।
तो आपस में हमारे यहाँ विभागों की कहीं तालमेल में कमी है। मैं स्वीकार कर रहा हूं, देश के सबसे प्रतिष्ठित चैनल पे स्वीकार कर रहा हूं कि हमारे यहाँ एजेंसियों की कमी रहती है और उसी के कारण से समस्याएं पैदा होती है। नई सड़क बनती है, 5-15 दिन बाद में उसमें फिर कट लग जाते हैं। पता लगता है कि आज केबल लाइन डल रही है, फिर पता लगता है कि पानी की लाइन डल रही है, फिर 20 दिन बाद में पता लगता है कि इलेक्ट्रिक की लाइन डल रही है। तो आपस में सरकारी विभागों में तालमेल की कमी है, इस बात को स्वीकार करने में गुरेज नहीं। मैं लेकिन संगठन तिवारी जी, का इस हूं तालमेल और को किस संगठन तरीके के से हिसाब से मैं फिर कह रहा हूं। किया जाएगा? तिवारी जी, अब सवाल यही है कि इस तालमेल को कैसे ठीक किया जाएगा, क्योंकि प्रशासन से वार्ता भी जरूरी है और सरकार को जनता के हित में काम भी करना ये भी जरूरी है। लगातार जहां सरकार कांग्रेस की जब बनती है तो हम लोग तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं लापरवाही। मीटिंग कौन बुलाएगा? सीईओ जो आईएएस बनता है। किसी भी नगर निगम में प्रशासक के रूप में एक आईएएस अधिकारी बैठते हैं। वो अधिकारी पानी की लाइन वालों को, बिजली की लाइन वालों को, केबल की लाइन वालों को, ठीक है तिवारी जी, इसका जवाब हम दामोदर जी से ले लेते हैं। सर दामोदर सर, आप जवाब दीजिएगा कि आखिर तालमेल क्यों नहीं बैठ पाता है और इसकी वजह से दिक्कतें कहाँ आ रही है और उस दिक्कतों को किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए, तालमेल बिठाने के संबंध में मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। कुछ कदम तो ऐसे उठाने चाहिए जनप्रतिनिधियों को जिनसे लोगों में एक तरह से जनप्रतिनिधियों के साथ में सहयोग करने की भावना बढ़े, और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जहां तक बात है, उनके लिए कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं, सीसीए रूल्स बने हुए हैं। उन कानूनों के माध्यम से और नियमों के माध्यम से अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, कोई अधिकारी काम नहीं करता, तो ट्रांसफर ही उसकी सजा नहीं है। उसको ट्रांसफर करे बिना भी उसके खिलाफ चार्जशीट दी जा सकती है, सेक्शन 16 में कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ साथ उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। आप देखते हैं न्यूज में, आपके चैनल पे ही कई बार आता है, कई शहरों में जहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ें होती हैं या जहां पर तालमेल का अभाव होता है, वहां सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जाता है और बाहर ट्रांसफर भी किया जाता है। लेकिन इसमें अब जो मेन बात जिसको फोकस करना चाहिए वो है समयबद्ध तरीके से बरसात से पहले जूझने के लिए कार्य योजना बनाना। अब वो समय से पहले कार्य योजना बनती नहीं, और अपन जब बरसात आना शुरू होती है तो नालों की सफाई शुरू करते हैं। तो मेरा तो कहना ये है कि अब हम ये मानकर चलते हैं कि जून से बारिश शुरू हो जाएगी, तो 15 मई तक सारे नाले साफ हो जाने चाहिए। अगर 15 मई तक सारे नाले को साफ करके और उसके कचरे को, जो कचरा डिपो जहाँ जहाँ बने हुए हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन पे अगर ले जा करके डाल दें, तो ये जो समस्या आ रही है और जिसके बारे में हम सब लोग गंभीरता से बात तो कर रहे हैं और बिल्कुल दामोदर जी, और यही कारण है, यही दिक्कत है और यही रीजन है कि अगर समय से काम नहीं हो पाता है, जिसका खामियाजा खुद जनता भुगत रही है। सीधा मैं गोविंद जी का रुख कर लेती हूँ। गोविंद जी, बीजेपी अपने स्तर पर जाकर किस तरीके से काम कर रही है जनता के हित में? देखिए, जो हमारी ग्रेटर नगर निगम में जो हमने तैयारी कर रखी है, मालवीय नगर, मानसरोवर, विद्याधर नगर में 3 फायर स्टेशनों पर हमारी पूरी तैयारी है। एक पार्षद को 100 कट्टे मिट्टी के हमने उपलब्ध करा दी है, ये हमारी तैयारी है। बाकी हम फिर मैं कहूंगा, अभी आपने कहा था कि इसमें दिक्कतें कहाँ आ रही है। देखिए, दिक्कतें कहाँ आती है, अभी दामोदर जी ने कहा था कि एसआई की जिम्मेदारी बनती है। ये मैं सीधा आक्षेप लगा रहा हूँ कि एक एसआई का अगर ट्रांसफर हो जाता है तो कांग्रेस के एक मंत्री का फोन आ जाता है उस एसआई को उसी वार्ड में रखने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, उस मंत्री का एक एसआई को वहीं रखने के लिए क्या इंटरेस्ट है? अगर इस तरह से हस्तक्षेप आप एक राज्य सरकार एक निगम बोर्ड के एसआई को बचाने में या एसआई को वहीं रखने में अगर इंटरेस्ट लेगी, तो फिर कार्यशैली तो प्रभावित होगी। आप स्वतंत्र निकाय तो दे दिया आपने, लेकिन आप मीन में निकालने में हर कदम पे आप उसमें एसआई कौन सा लगेगा, जमादार कौन सा लगेगा, कौन सा सीएसआई कहाँ अपॉइंट होगा, उसमें आपने स्वतंत्रता नहीं दी है। तो मैं ये आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इतनी स्वतंत्रता दीजिए। अगर आपने स्वतंत्र निकाय बना ही दिया है तो उसे स्वतंत्रता पूर्वक काम करने दीजिए। ये मैं अपने बोर्ड की बात नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस बोर्ड के पास कांग्रेस जो मेरे अपने मित्र कांग्रेस मित्रों जो हमारे पार्षद है उनसे मेरी बात होती है और वो भी गाय बगैर दबे सुर में इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे मंत्रियों का हमारे काम में सीधा दखलंदाजी होती है, सीधा आक्षेप। ठीक है गोविंद जी, इसका जवाब लेते। तिवारी जी, जवाब दीजिएगा इसका कि आखिर क्यों इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? अब ये गोविंद छिपा अपनी झेप मिटा रहे हैं ना,
एक एएसआई के लिए राजस्थान का मंत्री टेलीफोन कर देता है, नाम किसी का लेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं, जब सौम्या गुर्जर जी के पास में एक आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, सारे अधिकारी आरएएस अधिकारी हैं, जोन के कमिश्नर बने हुए हैं, आपने तो कमेटियां भी बना रखी है। अरे छिपा जी, आप बताओ तो सही, आपकी कमेटियों के चेयरमैन आपके सौम्या गुर्जर के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वो मीटिंगों में नहीं जाते हैं। फिर आपके वरिष्ठ नेता आकर हस्तक्षेप करते हैं, कभी राजपाल सिंह शेखावत हस्तक्षेप करते हैं, कभी आपके कालीचंद सराफ हस्तक्षेप करते हैं, कभी अशोक लाहोटी, तब जाकर के आपकी मीटिंग होती है। केवल मीटिंगों के आधार पर आप जनता का भला नहीं कर सकते हो। मन में दृढ़ विश्वास हो। फिर मैं कह रहा हूं, जयपुर हेरिटेज नगर निगम का कार्य मैं संतोषजनक मान सकता हूं, बजाय जयपुर ग्रेटर का। संतोषजनक भी इसलिए कि कमियां हर जगह, मैं कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हूं। ठीक है तिवारी जी, वक्त की बेहद कमी है। तिवारी जी, वक्त की बेहद कमी है। फाइनल कमेंट ले लेते हैं। गोविंद जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया नाम लेने के लिए। अर्चना शर्मा जी मालवीय नगर से हारे भी, उन्होंने विधायक का चुनाव हारा है, लेकिन आप किसी भी पार्षद से, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, आप ईमानदारी से उनसे पूछ लीजिए कि अर्चना शर्मा जी का सीधा हस्तक्षेप नगर निगम ग्रेटर के कामों में होता है। ठीक है गोविंद जी, हेरिटेज की बात नहीं कर रहा हूं, हेरिटेज का नाम भी ले सकता हूं मैं, हेरिटेज का नाम भी ले सकता हूं। ठीक है दामोदर जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड आपके पास। कमेंट तो ये है कि पहली बात तो है, सारी जनता में जागृति रहे। जैसे गुजरात के सूरत शहर में है, मैं आपको स्पेसिफिक उदाहरण दे रहा हूँ, इंदौर शहर में है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर लोग भी जागरूक हैं, प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी भी हमारी तरह से ये काम करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल दामोदर जी, और ऐसे में सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। आप तीनों हमारे साथ जुड़े हैं और वक्त की बेहद कमी है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर शहर शहर पानी का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस कहर के बीच में राजनीति भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उसका क्या असर है वो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है, और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता भुगतती है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।